यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपका पहला धर्म है, हाँ जी, पहला धर्म क्या है, पहला कर्तव्य क्या है। आपके सामने जो भी प्रश्न आएगा पहले आप उसको खुद से लिखोगे। मैं बार बार ये कहता हूँ, आप पहले इस प्रश्न को लिखो और समझने का प्रयास करो हमारे प्यारे से प्रश्न में क्या ही कहा गया है। उम्मीद करते हैं आप प्रयास कर लिए होगे और ये अंतिम क्लास पहुंचे हो। अगर यहाँ तक आने पर कम से कम प्रश्न को पढ़ के ये समझ नहीं पा रहे हो कि हमारे प्यारे से प्रश्न में क्या ही कहा गया है, तो समस्याएं गंभीर हैं, ये समझ के चलना, ठीक है। अब यहाँ देखो, ध्यान देना है आपको हमारे प्रश्न में क्या क्या कहा गया है। ये 2017 में पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखो हमारे से प्रश्न में जो यहाँ बोला गया, रेशो के बारे में बोला गया। अच्छा, रेशो मतलब ये होता है, हम जानते हैं, जैसे यहाँ पर रेशो इसको कहेंगे ना, ये रेशो है, किसका किसका रेशो ले लेना है हम लोग को। यहाँ पर स्टार्टिंग में कहा गया द सम ऑफ फर्स्ट एम, मतलब द सम ऑफ फर्स्ट एम, इसका रेशो लेना है, ठीक है। इधर लिखते हैं द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स, फर्स्ट एम टर्म्स, ठीक है। और किसका रेशो लेना है, और द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का रेशो लेना है, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का रेशो लेना है, ठीक है। रेशो हम लोग रेशो ले लेंगे। और ये आपको बोल दिया गया है, कोई भी एक एपी है ना, उस एपी में स्टार्टिंग का एम टर्म्स का सम और स्टार्टिंग के एन टर्म्स का जो सम होगा उसका रेशो हमको पता है कि एम स्क्वायर और एन स्क्वायर है। एम स्क्वायर और एन स्क्वायर उसका सम हमको पता है, ये हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। अगर इतना समझ पा रहे हो प्रश्न को देख करके तो समझ लो ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास करोगे। यहाँ रेशो कहा गया था, हम रेशो लिख लिए। फिर बोला गया द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स, तो यहाँ पर द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स यहाँ लिख लिए। फिर उसका रेशो बोला जा रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के साथ, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के साथ बोला जा रहा। ये रेशो दिया हुआ है एम स्क्वायर और एन स्क्वायर दिया हुआ है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं, स्टार्टिंग का एम टर्म्स का सम कर रहे हैं, इसको हम लोग कह देंगे एस एम के रूप में डिनोट करेंगे। यहाँ स्टार्टिंग से एन टर्म्स का सम बोला जा रहा है, जिसको हम लोग एस एन के रूप में डिनोट करेंगे। ये आपका यहाँ स्पष्ट तौर पर एम स्क्वायर रेशो एन स्क्वायर दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि रेशो को हम लोग जो है ना बटे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है। आराम से इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे और बनाएंगे, क्या ही समस्या है, ये बन जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला पुट करके यहाँ से ए और डी का रिलेशन निकाल लोगे आप, आराम से रिलेशन निकालोगे। और आपको प्रूफ क्या करना है, सिंपल सा आपको शो डेट आपको दिखाना है कि द रेशो ऑफ इट्स, यहाँ पर भी रेशो की बात की जा रही है, किसका रेशो, द रेशो ऑफ इट्स nth एंड nth टर्म। यहाँ पर सम की बात नहीं की जा रही है, तो कृपया सतर्क हो जाइए। यहाँ पर सम की बात की जा रही थी, लेकिन जो हमको दिखाना है, जो हमको इस प्रश्न को प्रूफ करना है, उसमें सम की बात नहीं की जा रही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ mth टर्म और nth टर्म की बात की जा रही है। उस टर्म को हम लोग a से डिनोट करते हैं, am an से डिनोट करते हैं। अर्थात है हमको am और an का रेशो दिखाना है। कितना दिखाना है, am और an का रेशो दिखाना है। कितना ही दिखाना है, सिंपल सा हमको दिखाना होगा 2m-1 और रेशो 2n-1, ये हमको दिखाना है। रेशो को हम लोग बटे के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम तो स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट कर लेते बटे के फॉर्म में, बस थोड़ा सा सोचे तनिक आपको और अच्छे तरीके से थोड़ा समझाया जाए, आप इसको खुद बना सको, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। देखो ये आपको दिया हुआ है और आपको ये प्रूफ करना है। कैसे करोगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको करना है। कैसे करना है, सिंपल सा आपको LHS लेना है, ठीक है। am को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस m-1 इंटू डी। अगर an को लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर प्रूफ में m और n दिया हुआ है, a नहीं है और d नहीं है। कुछ ऐसा करना है, इस इक्वेशन से आपको कुछ ऐसा वैल्यू निकलने वाला जिसका वैल्यू इसमें a और d के जगह पुट करेंगे ना, a और d खत्म हो जाएगा, सिर्फ वहां पर m और n का वैल्यू बचेगा। मेरी ठीक है, मेरी एक सलाह मानो, सिंपल सा आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पर फॉर्मूला पुट करो, इसको सॉल्व करोगे और यहाँ से एकदम बहुत प्यारा सा रिलेशन निकलेगा a और d का, उसको यहाँ पर अप्लाई करोगे, आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको समय दे रहा हूँ, आराम से वीडियो रोको, ठीक है। हम काउंट कर लेते हैं, इतना देर काफी है आपको वीडियो रोकने के लिए, ठीक है। आराम से वीडियो रोको और पहले बनाने का प्रयास करोगे, यहाँ फॉर्मूला पुट करोगे, सॉल्व करोगे, ए और डी का क्या ही वैल्यू होता है वो वैल्यू निकालने का प्रयास। ये आपका लास्ट क्लास में बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेहनत आपको ही करना होगा, यहाँ पर जल्दी से आप करोगे। देखो कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा समझना है। और सुन लो, हम अब वो ऐसा नहीं करने वाले कि हाँ अच्छे तरीके से सॉल्व करें, बिल्कुल नहीं। आप उस काबिल आप बन चुके हो कि आप सॉल्व खुद से कर सकते हो, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। लेकिन हम आपसे ये होता है ना, क्या कहते हैं उसको, क्या ही कहते, एक प्यारा सा वर्ड था, उम्मीद। हाँ जी, उम्मीद करते हैं कि आप इसको खुद से बनाओगे। देखो यहाँ पर
अगेन स्टार्टिंग में यहाँ पर हमको ये सब दिया होगा, हमको पता चल गया क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे। लेकिन हमको यहाँ पर ये नहीं बोला गया फर्स्ट टर्म आपको ए लेना है, अगेन आपको कॉमन डिफरेंस डी लेना है, तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी इन एन एपी। किसी एपी में जो है फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे प्रश्न के अनुसार हमको ये दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है। क्या ही रेशो दिया हुआ है, हमको सम दिया हुआ है, स्टार्टिंग के m टर्म्स का सम दिया हुआ है, SN दिया हुआ है और SN दिया हुआ है, दोनों का रेशो दिया हुआ है। कितना रेशो दिया हुआ है, m² ये रेशो दिया हुआ है। हमको ये टर्म दिया हुआ है, हाँ भैया ये टर्म दिया हुआ है। सिंपल से यहाँ पर इसका फॉर्मूला पुट करने वाले, इसका फॉर्मूला पुट करने वाले और देखने वाले क्या सही में यहाँ पर कुछ रिलेशन आ रहा है ए और डी का, तुरंत देख लेते हैं हम लोग। हाँ भैया लगता है ये आसान होने वाला देखते हैं। क्वेश्चन इसी तरह का बहुत सारा बचा हुआ है। हम तो सोच रहे हैं आज इस लेक्चर में किसी भी तरह सारे सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ SM का फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या होगा फॉर्मूला, m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी। अगर आप फॉर्मूले को देख करके ये पुट नहीं कर पा रहे हो तब समस्याएं बहुत ज्यादा गंभीर है, याद रखना। SN का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कम से कम फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। यहाँ पर m²/n² हो गया, ठीक है। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया। अगेन यहाँ देखते /2 से /2 कैंसिल आउट हो गया और m और n की बात कर रहे हैं, m से यहाँ पर ये कैंसिल। ऐसे अगर दिक्कत हो रहा है बोलो, हम बराबर की उस तरफ भेजेंगे तब कटाएंगे। अच्छा लो अभी नहीं कटाएंगे, समझो यहाँ पर समझने का प्रयास करो। यहाँ m/2 था, यहाँ n/2 था, यहाँ पर ऊपर में m से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर m² से मल्टीप्लाई है। अच्छा भैया ये तो समझ में आ रहा, ये m और यहाँ पर m गुना m है, इसमें से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या ये समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ पा रहे हो कोई बात नहीं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन हम जानते हो अगर हम आपकी जगह होते तो कैसे कटाते। इस हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट, इस m से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, इस m से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाता। लेकिन हमको लगता है आपको समझ में नहीं आएगा इस प्रकार से, इसलिए थोड़ा हम लोग लेंदी जाने वाले, वरना मेरा काम यहीं पर हो गया है, ठीक है। हम एक लाइन आपके लिए लिखेंगे, परेशान मत होना। हमें ऐसा लग रहा है आपको समझ में यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं आने वाला भैया, लेकिन अब हम ऐसे ही करेंगे जैसे आप किए थे कर सकते हो। देखो यहाँ पर हम लोग क्या ही करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले। यहाँ पर सिर्फ ये टर्म बचेगा 2a प्लस m-1 इंटू डी बटे 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, यहाँ पर m² पहले से है, ठीक है। यहाँ पर n² पहले से है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ हुआ तो n/2 यहाँ आ गया। अगेन इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ हो तो यहाँ पर m/2 आ गया। भैया ठीक है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व करके और बताते इसके आगे लाइन नहीं जाएंगे, आराम से इस भाग को आप गुना के फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे गुना के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 2/m मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस n से रुको, अभी आपको ऐसे भी समझ में नहीं आएगा, एक लाइन और लिखेंगे, एक लाइन और लिखेंगे हम लोग। आप भी क्या याद रखोगे, जो का हम 2 लाइन, एक लाइन यहीं पर कर सकते थे, उसको इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 लाइन लिख रहे हैं। देखो कैसे करना है, 2a प्लस m-1 इंटू डी बटे 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर जो है इस भाग को गुना के रूप में कन्वर्ट करने वाले, ठीक है। यहाँ n/2 पहले से था, ये भाग मेरा गुना के रूप में कन्वर्ट होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, हमको पता है ये ऊपर चल जाएगा, अर्थात ये 2/m में कन्वर्ट हो जाएगा। पता है ना आपको, बिल्कुल पता होगा। हाँ भैया ये तो हमको पता ही था। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, m से यहाँ पर इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, n से ये कैंसिल आउट, m/n मेरा यहीं पर हो रहा था, ठीक है। इस प्रकार से कैंसिल आउट होगा हम, लेकिन वहीं पर कैंसिल आउट करेंगे बिकॉज हमारे पास जगह की कुछ समस्याएं हैं। आपको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया कैसे क्या सॉल्व होता है, बस सॉल्यूशन ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्या ही करेंगे, देखो यहाँ पर इस हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट, m से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ n से ये कैंसिल आउट। स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार मल्टीप्लाई है m का, ठीक है। यहाँ स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है n का। एक m से एक m कैंसिल आउट, एक n से एक m कैंसिल आउट हो गया। समझो, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। अगेन इस n का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, n का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला। ओके, अगेन इस m का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है भैया। यहाँ तक तो कर लिए, अब क्या करें, जल्दी बताइए, हमारे पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। पहले यहाँ तक पहुंचोगे, खुद से बना के यहाँ तक पहले पहुंचोगे और इसका मल्टीप्लाई खुद से करोगे। जल्दी करो, यहाँ तक पहुंचो, यहाँ तक पहुंच जाओ, मेरा सॉल्व हो गया।
और रुके, बहुत ज़्यादा रुक गए, यहाँ तक जल्दी पहुँचो, आप पहुँच गए होगे और कम से कम इसको सॉल्व जरूर कर लिए होगे। n का मल्टीप्लाई करना है पूरे टर्म के साथ, m का मल्टीप्लाई करना है पूरे टर्म के साथ। देखो कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंच जाना है आपको। ठीक है भैया, पहुंच गए। अगेन देखो यहाँ पर n का मल्टीप्लाई करेंगे 2an हो गया, यहाँ पर भी n का मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू m माइनस 1 इंटू डी हो गया, इक्वल टू m का मल्टीप्लाई करेंगे 2am प्लस m का मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा हम लोग ढेर सारा सॉल्यूशन किए हुए हैं। इस सब को बराबर किस तरफ लाएंगे और हम लोग 2a को कॉमन लेंगे, फिर d को कॉमन लेंगे, अंदर में किस प्रकार कैलकुलेशन होने वाला वो आपको पता है। ऐसा ढेर सारा कैलकुलेशन हम लोग किए हुए हैं। ओके, उम्मीद करते हैं, आपसे उम्मीद कर ही रहे हैं इस प्रकार का कैलकुलेशन हम लोग किए हुए हैं, आप खुद करोगे। इस सब को बराबर किस तरफ लाओगे, यहाँ पर 2a कॉमन लोगे, यहाँ पर d कॉमन लोगे। ठीक है, यहाँ पर ढेर सारा स्टेप होने वाला है, उसको ढेर सारा मतलब 1-2 स्टेप होने वाला है, इसको हम छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। भैया क्यों डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं, कम से कम वो प्रयास आप खुद करोगे। देखो यहाँ पर आपका कुछ इतना रिजल्ट आया होगा, बराबर किस तरफ लाएंगे और 2a कॉमन लेंगे, मेरा यहाँ n बचेगा, यहाँ पर माइनस m हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। अगेन इसमें d कॉमन लेंगे, यहाँ पर आपका ये टर्म बचने वाला और यहाँ पर ये टर्म आपका माइनस के फॉर्म में बचेगा। अच्छा भैया, ये बात था, हाँ जी। अब इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक पहुंच गए हो, बिल्कुल यहाँ तक पहुंच गए होगे। और हम लोग यहाँ इतने कम इतने जल्दी यहाँ तक पहुंच गए, हम विश्वास नहीं किए थे। हाँ जी, इतने जल्दी हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब देखो क्या ही करना है, इसको हम चाहते हैं कहीं पर लिख ले, बिकॉज आपको ये निकालना है। आपको क्या ही निकालना है, am बटे an निकालना है, याद रखना, ये आपको वैल्यू निकालना है, हम बगल में लिख लिए। ठीक है, कितना निकालना है वो भी लिख दें। आपको निकालना होगा 2m माइनस 1 बटे 2n माइनस 1, ये ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर mn होने वाला और माइनस n, mn ये कट जाएगा, बचेगा आपका n माइनस m, माइनस कॉमन लेंगे। अच्छा, सॉल्व किए ही लेते हैं। आप ही क्या रखोगे भैया, इतना भी शॉर्टकट नहीं भागना होता है ना। अच्छा जी, ये बात है, इतना भी शॉर्टकट नहीं भागना होता। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग क्या ही करते हैं, यहाँ पर d, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया nm हो गया माइनस n, यहाँ माइनस nm हुआ, लो nm करे तो nm ही करेंगे हम लोग। ठीक है, अगेन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस m हो गया। ठीक, इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ पर n प्लस में है, यहाँ पर n माइनस में है, इस दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग। भैया माइनस कॉमन लीजिएगा, हाँ जी, हम लोग माइनस कॉमन लेने वाले हैं। यहाँ पर 2a n माइनस m हुआ, यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो माइनस d इंटू n माइनस m हो गया। जैसे ही माइनस कॉमन लिए, ये आपका n जो माइनस में था वो आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया, और जो m प्लस में था वो m मेरा प्लस में, मतलब जो m प्लस में था वो मेरा m माइनस में कन्वर्ट हो गया। कैसे, सिर्फ माइनस चिन्ह लेने से। जल्दी यहाँ तक पहुंचो भैया, हम छाप थोड़ी रहे हैं जो बोल रहे यहाँ तक पहुंचो, हम अपने मन से बना रहे हैं। अरे हमें पता है आप क्या कर रहे हो, आप अपने मन से ही बना रहे हो, लेकिन ये पहले यहाँ तक खुद से बनाओगे। और उम्मीद करते यहाँ तक आपको हर एक चीज समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक जल्दी पहुंचो, इसके बाद क्या करना है वो समझने का प्रयास करो। इसके बाद सिंपल सा हम लोग जो है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, n माइनस m कॉमन दिख रहा है, दोनों से n माइनस m कॉमन लेंगे और बराबर किस तरफ भेजेंगे, 0 के साथ, वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 2a माइनस d इक्वल टू 0। वहां से d का वैल्यू 2a निकल गया, सॉल्यूशन मेरा हो गया, d का वैल्यू मेरा 2a निकल गया। कैसे निकला समझ में आया? फिर से मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा। दोनों से n माइनस m को कॉमन लेंगे, कॉमन लेके बाहर निकाल लिए, यहाँ आपका ब्रैकेट के अंदर 2a बचा, फिर माइनस, फिर यहाँ d बचा। अगर सुन करके नहीं बना रहे हो तो ये लेक्चर आपके लायक नहीं है, इतना पढ़ाया मेरा बेकार हो जाएगा। कम से कम सुन करके भी आप बनाने का प्रयास करो। हम चाहते तो बनाने क्या था, तुरंत बना देते, लेकिन हमको आपको सिखाना है, छपवाना नहीं है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, कैलकुलेशन यही रहेगा, कुछ डिफरेंट कर देगा। वहां कैसे बनाओगे आप, जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तो एग्जाम में नहीं बनेगा क्वेश्चन। बस बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। ठीक है, तो पहले आपको खुद बनाने सीखना होगा। यहाँ पर सिंपल सा दोनों से n माइनस m को कॉमन लिए, यहाँ पर आपका 2a बचा, फिर माइनस यहाँ पर d बचा। जो n माइनस m था वो बराबर किस तरफ आएगा, 0 के साथ भाग हो जाएगा। किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो 0 ही होता है, बराबर किस तरफ, मेरा 0 हो गया। अब बचा सिर्फ 2a माइनस d इक्वल टू 0 बचा। अब वहां से d बराबर किस तरफ भेजे, d इक्वल टू मेरा 2a हो गया। उम्मीद करते यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सिंपल सा am बटे an का वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, कहाँ पर करना नहीं है, मैं आपको पहले हिंट्स देने वाला कैसे करना है। यहाँ तक पहले पहुंच जाओ, हम ऊपर से 2 लाइन मिटाते हैं। ठीक, ला 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 ला, देखो समझो, ठीक है, समझो अच्छी तरीके से। नाउ हमको निकालना क्या है, इसका रेशो निकालना है, mth टर्म और nth टर्म का रेशो निकालना है, अर्थात am बटे an का वैल्यू निकालना है।
कितना निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे और इतना आना चाहिए। डायरेक्ट आंसर तो नहीं लिखेंगे ना, हमको दिखाना होगा ना, तो हम ए एम बटे एन का फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या होगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर हम डी इक्वल टू 2a हम लोग का निकला हुआ है, तो डी का वैल्यू हम लोग 2a पुट करेंगे, ए को कॉमन लेंगे, ए कैंसिल आउट होगा और हम लोग का इतना निकल जाने वाला। जल्दी से सॉल्व करो, रुक रहे हैं आपके लिए, जल्दी सॉल्व करोगे, मैंने जो कहा उसको समझने का प्रयास करो। गलती होगा, गलती के लिए घबराना नहीं है ना आपको, मैं सिखाया हुआ है ना, फिर क्यों इतना परेशानी हो रहा है आपको। मेहनत करो, गलती होगा देखा जाएगा। यहाँ पर डी का वैल्यू 2a पुट करो, यहाँ पर भी डी का वैल्यू 2a पुट करो, ए को कॉमन लो, ए कैंसिल आउट होगा, जो बचेगा उसको सॉल्व करोगे, इतना आपका रिजल्ट आ जाने वाला। जल्दी से इतना दूर आप करोगे, हो गया होगा। देखो यहाँ पर किस प्रकार क्या रिजल्ट निकला आपका। यहाँ पर डी के जगह हम लोग पुट कर रहे हैं 2a पुट कर रहे हैं, डी का वैल्यू 2a निकला है। यहाँ पर भी डी की जगह हम लोग 2a पुट करेंगे, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, ऊपर से एक कॉमन लिए, यहाँ मेरा 1 प्लस, यहाँ 1 बचा, प्लस के बाद यहाँ मेरा जो है 2 इंटू एम माइनस 1 बचा, ठीक है। नीचे में क्या बचा वो देखते हैं, यहाँ से एक कॉमन लिए, नीचे में 1 बचा, प्लस यहाँ पर 2 बचा हुआ है और n माइनस 1 बचा हुआ है, और कछु ना बचा हुआ, a से a कैंसिल आउट। अब अंदर सॉल्व कर लेते, 2 से मल्टीप्लाई 2m माइनस 2, नीचे में 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 हो गया। अब सिंपल सा 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, अर्थात 2m माइनस 1 हुआ, यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, अर्थात यहाँ पर 2n माइनस 1 हो गया। जो हमको प्रूफ करना था वो हम लोग का निकल चुका है, अर्थात हम लोग निकाल चुके हैं इसका रेशो इसके बराबर होता है जो हमको दिखाना था। तो यहाँ लिख सकते हो एक लाइन अच्छे तरीके से ला 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 ला। क्या लिख सकते हैं, हेंस ए एम बटे ए एन इक्वल टू 2m माइनस 1 बटे 2n माइनस 1। प्रूफ, या हाँ प्रूफ लिखो, या यही लिखो प्रूफ, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में अच्छे तरीके से आया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक। और जो हम कैलकुलेशन खुद से करने कहते, कम से कम प्रयास किया करो, गलती होगा देखा जाएगा ना। प्रयास आपसे, प्रयास कोई छीन नहीं सकता, आप प्रयास कर सकते हो जितना प्रयास करना है। नेक्स्ट और क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें भी